अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। उम्मीद है आप सब ईमान और सलामती की बेहतरीन हालत में होंगे। आज की इस गुफ्तगू में हम एक ऐसी ताकत का जिक्र करने जा रहे हैं जो इंसान की जिंदगी को बदल कर रख देती है। एक ऐसा अमल जो बज़ाहिर बहुत छोटा और सादा मालूम होता है, लेकिन उसकी गहराई और उसके असरात इतने वसीआ हैं कि ये इंसान के नसीब को पलट कर रख देता है। हम बात कर रहे हैं इस्तगफार की, यानी अपने रब से अपने गुनाहों की माफी मांगने की। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसकी जिंदगी में कभी कोई परेशानी न आई हो, जिसके रास्ते में कभी कोई बंद दरवाजा न आया हो। कभी इंसान रिज़्क की तंगी की वजह से परेशान होता है, कभी बीमारियों ने उसे घेरा होता है, कभी औलाद की बंदिश या नाफरमानी का सामना होता है, और कभी दिल का सुकून और इत्मीनान बिल्कुल बर्बाद हो चुका होता है। इंसान हर तरफ भागता है, हर दरवाजे पर दस्तक देता है, सिफारिशें ढूंढता है, दिन रात मेहनत करता है, लेकिन बाज औकात ऐसा महसूस होता है कि सारे रास्ते मसदूद हो चुके हैं और कामयाबी का कोई इम्कान बाकी नहीं रहा। ऐसे मायूसी के अंधेरों में जब इंसान को चारों तरफ से बंद दरवाजे दिखाई दें, तो इस वक्त जमीन के तमाम सहारे छोड़कर आसमान वाले की तरफ रुजुआ करना ही वाहिद हल होता है। और इस्तगफार वो चाबी है जो आसमान के बंद दरवाजों को खोल देती है और वहां से रहमतों, बरकतों और नामतों का ऐसा मीना बरसता है जिसका इंसान ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। हम अक्सर इस्तगफार को सिर्फ एक रस्मी अमल समझते हैं। जबान से चंद बार इस्तगफुरुल्लाह कह देना ही हमारे नजदीक काफी होता है, लेकिन हकीकत ये है कि इस्तगफार सिर्फ एक लफ्ज नहीं, बल्कि ये एक पूरा फलसफा जिंदगी है। ये अपने रब के सामने अपनी आजिज़ी, अपनी बेबसी और अपनी खताओं का एतराफ है। जब बंदा सच्चे दिल से एतराफ करता है कि ए मेरे मालिक, मैं कमजोर हूं, मैंने गलतियां की, मैंने तेरे अहकामात की नाफरमानी की, लेकिन तेरे सिवा मेरा कोई और ठिकाना नहीं है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत जोश में आ जाती है। अल्लाह ताली तो खुद फरमाता है कि अगर बंदा जमीन व आसमान के बराबर भी गुनाह लेकर आए और वो सच्चे दिल से माफी मांगे, तो अल्लाह इसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है और उसे ऐसे नवाजता है जैसे उसने कभी कोई गुनाह किया ही ना हो। इस्तगफार की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये इंसान और अल्लाह के दरमियान मौजूद गुनाहों के इस पर्दे को हटा देता है जो इंसान की दुआओं की कबूलियत में रुकावट बन रहा होता है। जब वो रुकावट दूर हो जाती है, तो फिर जो दरवाजे बरसों से बंद होते हैं वो चश्म ज़दन में खुलने लगते हैं। पुराने वक्तों का एक बड़ा खूबसूरत वाक़या है जो इस्तगफार की बरकत को समझने के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, जो अपने वक्त के बहुत बड़े आलम और मुहद्दिस थे, एक मर्तबा सफर पर निकले। रात के वक्त वो एक शहर पहुंचे जहां वो किसी को नहीं जानते थे और न ही कोई उन्हें शक्ल से पहचानता था। उन्होंने सोचा कि रात मस्जिद में गुजार ली जाए। जब वो मस्जिद में रखने लगे तो मस्जिद के चौकीदार ने उन्हें पहचाना नहीं और कहने लगा कि मस्जिद बंद होने का वक्त हो गया है, आप यहां नहीं रख सकते। इमाम अहमद बिन हम्बल ने बहुत इसरार किया। उन्होंने कहा कि मैं एक मुसाफिर हूं, बूढ़ा हूं, मुझे सिर्फ रात गुजारने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। लेकिन चौकीदार अपनी बात पर उड़ा रहा और उन्हें मस्जिद से बाहर निकाल दिया। वो मस्जिद के बाहर सीढ़ियों पर बैठ गए तो चौकीदार ने उन्हें वहां से भी हटाने की कोशिश की और उन्हें घसीटकर गली में छोड़ने लगा। इसी दौरान पास ही एक नानाबाई यानी रोटी पकाने वाले की दुकान थी। वो ये सब देख रहा था। उसे एक बूढ़े मुसाफिर पर तरस आ गया। उसने इमाम अहमद बिन हम्बल को आवाज दी और कहा कि बुजुर्गवार, आप रात मेरे पास मेरी दुकान पर गुजार लें, यहां आपको कोई तंग नहीं करेगा। इमाम अहमद बिन हम्बल उसके पास चले गए और दुकान के एक कोने में बैठ गए। इमाम अहमद बिन हम्बल ने वहां बैठकर उस नानबाई का एक अजीब और गरीब अंदाज देखा। वो नानबाई जब भी आटा गूंथता, पीड़ा बनाता या रोटी तंदूर में लगाता, तो हर अमल के साथ उसकी जबान पर एक ही लफ्ज होता था, इस्तगफुरुल्लाह, इस्तगफुरुल्लाह। वो अपने काम में भी मसरूफ था और उसकी जबान मुसलसल अल्लाह से मुआफी मांगने में लगी हुई थी। इमाम अहमद बिन हम्बल ये देखकर बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने उस शख्स से पूछा कि ए भाई, तुम कब से इस तरह मुसलसल इस्तगफार कर रहे हो? उस शख्स ने जवाब दिया कि मुझे बरसों हो गए हैं, मेरा यही मामूल है कि मैं अपने हर काम के दौरान इस्तगफार पढ़ता रहता हूँ। इमाम अहमद बिन हम्बल ने फिर उससे एक बहुत अहम सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि तुम इतने उर्से से इस्तगफार कर रहे हो, क्या तुम्हें उसका कोई फायदा भी महसूस हुआ? क्या तुम्हें उसका कोई सला मिला? इस नानबाई ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि हाँ,
मुझे उसका बहुत बड़ा सला मिला है। मैंने जिंदगी में अल्लाह से जो भी दुआ मांगी, मेरे रब ने मेरी हर दुआ कबूल फरमाई। मैंने जिस चीज की तमन्ना की वो मुझे मिल गई। बस मेरी एक ही दुआ ऐसी है जो अब तक कबूल नहीं हुई और मैं अभी तक उसके पूरा होने का इंतजार कर रहा हूँ। इमाम अहमद बिन हंबल ने तजस्सुस से पूछा कि वो कौन सी ऐसी दुआ है जो अब तक कबूल नहीं हुई। उस नानबाई ने जवाब दिया कि मैंने अल्लाह से ये दुआ मांगी थी कि मेरी मौत से पहले मुझे अपने वक्त के अजीम इमाम अहमद बिन हंबल से मिलवा दे। मैं उनकी ज़ियारत करना चाहता हूँ, इनसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन अभी तक वो दुआ पूरी नहीं हो सकी। ये सुनकर इमाम अहमद बिन हंबल की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने जज्बात से मगलूब होकर फरमाया कि सुभान अल्लाह, तुम्हारे इस्तिग़फ़ार की ताकत ने तो कायनात के निज़ाम को हिला कर रख दिया। तुम्हारी इसी दुआ की कबूलियत के लिए तो अहमद बिन हंबल को सफ़र पर रवाना किया गया, उसे मस्जिद से निकलवाया गया और घसीट कर तुम्हारी दुकान तक पहुंचा दिया गया। मैं ही अहमद बिन हंबल हूं और तुम्हारा रब तुम्हारे इस्तिग़फ़ार की बरकत से तुम्हारी ये आखिरी दुआ भी पूरी कर चुका है। ये वाक़या हमें सिखाता है कि इस्तिग़फ़ार सिर्फ रिज़्क़ के दरवाजे ही नहीं खोलता, बल्कि ये कायनात के असबाब को इस तरह बदल देता है कि जो चीज़ नामुमकिन लग रही होती है वो मुमकिन बन जाती है। इंसान जिससे मिलने की तमन्ना करता है, हालात ऐसे बन जाते हैं कि वो खुद चलकर उसके पास आ जाता है। मौजूदा दौर में हम सब किसी न किसी उलझन का शिकार हैं। कोई अपनी मुलाजिमत की वजह से परेशान है, किसी का कारोबार ठप हो चुका है, कोई कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है और रातों की नींदें हराम हो चुकी हैं। किसी के घर में जवान बेटियां बैठी हैं और अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे, तो कोई औलाद की नामत से महरूम है और डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा कर थक चुका है। उन तमाम मसाइल का हल अगर हम दुनियावी तदाबीर में ढूंढेंगे तो शायद थक जाएंगे, क्योंकि दुनियावी तदाबीर की एक हद होती है। लेकिन जब हम इस्तिग़फ़ार का दामन थाम लेते हैं तो हम इस ज़ात से जड़ जाते हैं जिसके कब्ज़े में कायनात की हर चीज़ की चाबी है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को ये खुशखबरी सुनाई है कि जो कौम या जो शख्स कसरत से इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह उसे कभी अजाब में मुब्तला नहीं करता। इस्तिग़फ़ार इंसान के गुनाहों के उसरात को ज़ायल कर देता है। गुनाह दरअसल इंसान की ज़िंदगी में एक जहर की मानंद होते हैं जो उसकी बरकतों को खा जाते हैं, उसके दिल को सख्त कर देते हैं और उसके रास्तों में रुकावटें खड़ी कर देते हैं। जब इंसान इस्तिग़फ़ार करता है तो वो इस जहर का तर्याक हासिल कर लेता है, इसका दिल साफ हो जाता है और उसकी ज़िंदगी की रुकावटें दूर होने लगती हैं। इस्तिग़फ़ार की ताकत का अंदाज़ा उस बात से लगाएं कि उसके नतीजे में अल्लाह ताली न सिर्फ गुनाह मुआफ़ करता है, बल्कि दुनियावी ज़िंदगी को भी जन्नत नज़ीर बना देता है। वो इंसान पर आसमान से मूसलाधार बारिशें बरसाता है, यानी रहमत की बारिशें जिनसे मुर्दा ज़मीनें जिंदा हो जाती हैं। यहाँ बारिश से मुराद सिर्फ पानी नहीं, बल्कि रहमत, सुकून और बरकतों का नज़ूल है। इस्तिग़फ़ार करने वालों को अल्लाह माल और औलाद की फरावानी अता फरमाता है। वो लोग जो माली तंगी का शिकार हैं, जो कहते हैं कि कमाई बहुत है लेकिन बरकत नहीं है, महीना ख़त्म होने से पहले ही पैसे ख़त्म हो जाते हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में इस्तिग़फ़ार को शामिल कर लें। इस्तिग़फ़ार के ज़रिए अल्लाह ऐसे पोशीदा ज़राए से रिज़्क़ अता करता है जहाँ इंसान का वहम व गुमान भी नहीं जाता। उसी तरह वो लोग जो औलाद की नामत के लिए तरसते हैं, जिनकी गोद सोनी है, उनके लिए इस्तिग़फ़ार एक बेहतरीन इलाज है। कसरत इस्तिग़फ़ार से अल्लाह ताली बांझपन को दूर फरमाता है और नेक व सालिह औलाद अता करता है। इसके अलावा इस्तिग़फ़ार करने वालों के लिए अल्लाह ताली बाग और नहरें जारी कर देता है, यानी उनकी ज़िंदगी में खुशहाली और रौनक आ जाती है। एक और बहुत खूबसूरत बात जो हमें हदीस मुबारका से मालूम होती है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि मासूम अनिल खुता थे, जिनके अगले पुछले तमाम गुनाह माफ़ थे, वो खुद एक एक दिन में 70 से 100 मरतबा बल्कि इससे भी ज़्यादा इस्तिग़फ़ार फरमाया करते थे। जब कायनात की सबसे अजीम हस्ती जो गुनाहों से पाक थी वो इतनी कसरत से इस्तिग़फ़ार करती थी, तो फिर मुझ जैसे और आप जैसे गुनहगार इंसानों को किस कदर इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत होगी। हमें तो हर लम्हा, हर सांस के साथ इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत है, क्योंकि हम न चाहते हुए भी दिन भर में कितनी ही ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो हमें मालूम भी नहीं होते। कभी ज़बान से कोई गलत लफ्ज़ निकल जाता है, कभी आंखें किसी गलत चीज़ पर पड़ जाती हैं, कभी दिल में किसी के लिए कीना या बग़ज़ आ जाता है। ये सब वो छोटे छोटे गुनाह हैं जो जमा होकर हमारी ज़िंदगी के रास्तों को बंद कर देते हैं। जब हम कसरत से इस्तिग़फ़ार करते हैं
तो ये छोटे गुनाह रोजाना की बुनियाद पर ढलते चले जाते हैं और हमारा नामा एमाल पाक रहता है। आज के इस दौर में जहां हर तरफ नफ्सियाती बीमारियां, डिप्रेशन, एंजाइटी और जहनी दबाव फैला हुआ है, लोग सुकून की गोलियां खाते हैं, रातों को नींद नहीं आती, दिल हर वक्त किसी अनजाने खौफ का शिकार रहता है। इस जहनी अतराब का सबसे बेहतरीन और सस्ता इलाज इस्तिग़फ़ार है। जब इंसान सच्चे दिल से कहता है कि ए अल्लाह, मैं अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हूं, तो उसके दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। गुनाह इंसान के ज़मीर पर एक बोझ होते हैं, चाहे इंसान उसका एतराफ़ करे या ना करे, उसका लाशौर इस बोझ को महसूस करता है, जिसकी वजह से वो बेसुकूनी का शिकार रहता है। इस्तिग़फ़ार के ज़रिए जब वो बोझ हल्का हो जाता है, तो दिल को एक ऐसा इत्मीनान और सुकून नसीब होता है जो दुनिया की कोई दौलत या कोई आसाइश नहीं खरीद सकती। अल्लाह ताला इस्तिग़फ़ार करने वाले को एक बेहतरीन ज़िंदगी अता करता है, उसे दुनिया में भी इज़्ज़त और मकाम देता है और आखिरत में भी उसके दर्जात को बुलंद फरमाता है। आइए हम सब मिलकर अपने रब के हुजूर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, अपने दिलों को साफ करें और इस्तिग़फ़ार की इस अजीम ताकत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। अल्लाह ताला हम सबको कसरत से इस्तिग़फ़ार करने की तौफ़ीक अता फरमाए, हमारी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, हमारे रिज़्क़ में, उम्र में, ईमान में बरकतें अता फरमाए और हमारे लिए कामयाबी के तमाम बंद दरवाज़ों को खोल दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आपको ये पैगाम अच्छा लगा हो और आप समझते हो कि ये किसी दूसरे भाई या बहन की ज़िंदगी बदल सकता है, तो उसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि ये आपके लिए भी सिदका जारिया बन जाए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।